तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टॉक विथ राज में। और आप सभी को जैसा कि पता है कि यहाँ पे आप सभी को एक अलग तरह का ही टॉपिक हमेशा जानने के लिए मिलता है, उसके बारे में जानने के लिए मिलता है। तो वैसे ही आप सभी के सामने आज मैं फिर से एक टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। और इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि मृत्यु दंड की क्या सजा होती है, उसको रोकने के क्या क्या चीज़ें होती हैं, मृत्यु दंड आखिर होता क्या है, ठीक है। और भी कई चीज़ें इसमें हम लोग जानेंगे पूरा कि डेथ पेनल्टी, व्हाट इज डेथ पेनल्टी। और बेसिकली ये स्लाइड हम लोग के पास दृष्टि से ली गई है। और डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है ये हम लोग इसमें जानेंगे। और ये बता दें कि ये हिंदी में ही है सारा एडिटोरियल, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इसके क्या क्या सब एडवांटेज डिसएडवांटेज, कॉन्सेंसस क्या है, कॉन्सर्न क्या है, और आखिर में हम लोग जानेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है। तो सारा चीज़ें हम लोग देख लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को जानने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जब भी बात आता है कैपिटल पनिशमेंट, तो व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट, ये हम लोग बहुत इच्छुक होते हैं ये चीज़ें जानने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर दृष्टि से हमें ये स्लाइड मिला हुआ है तो सबसे पहले हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। और हम लोग धन्यवाद दे देंगे, साधुवाद देंगे दृष्टि आईएएस की टीम को कि जिन्होंने इस एडिटोरियल को इतने अच्छे तरीके से रेखांकित किया है और छापा है। तो आइए देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 मई 2022 भारतीय राजनीति, मतलब 10 मई 2022 को ये लेख छपा हुआ है दृष्टि आईएएस में। और ये जो है यहाँ लिखा गया है कि यह एडिटोरियल 7/5/2022 को द हिंदू में प्रकाशित अ न्यू ट्रैक फॉर कैपिटल पनिशमेंट जूरिस्प्रूडेंस के लेख पर आधारित है। इस मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त करने की आवश्यकता और इस विषय पर भारतीय न्यायपालिका के मौजूदा रुख के बारे में चर्चा की गई है। आप लोग यहाँ समझ पा रहे होंगे, द हिंदू का एडिटोरियल है ये, अ न्यू ट्रैक फॉर कैपिटल पनिशमेंट जूरिस्प्रूडेंस। तो ये चीज़ें काफ़ी सही चीज़ें हैं कि द हिंदू जो उसमें हमेशा से मशहूर रहा है अपने एडिटोरियल को लेकर, और उसके लोग जो भी एडिटोरियल को छापते हैं काफ़ी बेहतरीन लोग हैं। अब आइए इसके संदर्भ के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये कहता क्या है। तो देखिए, भारत में मृत्यु दंड या मौत की सजा, मतलब डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट के संबंध में न्याय शास्त्र के विकास की एक हालिया प्रवृत्ति इस दंड के संबंध में न्यायिक दृष्टिकोण को रूपांतरित कर सकती है तथा इसका मृत्यु दंड के निर्णयन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा, देखिए, हाल ही में मृत्यु दंड की पुष्टि के विरुद्ध अपीलों पर सुनवाई के दौरान भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने समनकारी परिस्थितियों के दृष्टिकोण से दंड देने की पद्धति पर अधिक सूक्ष्मता से विचार किया है। बहुत अच्छे तरीके से, काफी सूक्ष्म उन्होंने विचार किया है इस पे, भारतीय जो न्यायपालिका है। अब अगला क्या कह रहा है कि मृत्यु दंड देने के संबंध में हमारी समझ के प्रमुख पहलुओं पर, इन मुद्दों पर गहराई से विचार करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्वतः संज्ञान यानी रिट याचिका, आप लोग समझ पा रहे होंगे, रिट पिटीशन अपराधिक की पहल की। न्यायिक दृष्टिकोण का यह वर्तमान प्रक्षेपवक या रेरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत माना जाता है। रेरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल के अनुरूप ये चीज आते हैं, मतलब जो डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब ये उच्चतम लेवल का सजा है। तो इसको हम लोग, और जो न्यायपालिका है, और एक इथिकल भावना भी लोगों के अंदर ये भी होना चाहिए कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल के अनुरूप आए, क्योंकि ये लोगों को तभी देना चाहिए जब वो एकदम हीनियस क्राइम किया हो। ठीक है, दे हैव अटेम्प्ट टू द हीनियस क्राइम। अब आइए आगे बात कर लेते हैं कि मूलभूत बिंदुओं की पुनः पुष्टि करेगा तथा मृत्यु दंड के संबंध में जूरिस्प्रूडेंस या न्याय शास्त्र के दृष्टि में एक नए दृष्टिकोण का नेतृत्व करेगा। तो अभी हमको पता चल गया कि हम लोग कैपिटल पनिशमेंट को बहुत अच्छे तरीके से आगे के स्लाइड में जानने वाले हैं, और बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे कि क्या चीजें होती हैं क्या चीजें नहीं होती हैं। तो इस पे न्यायपालिका का क्या रुख है, उसका क्या जो व्यू है, वो हम लोग इसके माध्यम से और जानेंगे, और बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को जान के। देखिए, अब आइए मृत्युदंड। मृत्युदंड या यूं कह लें कि कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी क्या होती है। तो हम लोग के पास बहुत अच्छे तरीके से स्लाइड में सभी चीज दिया हुआ है, हम लोग एक एक करके उसको पढ़ेंगे और अच्छे से उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मृत्युदंड या मौत की सजा किसी जघन्य आपराधिक कृत्य के मामले में दोष सिद्धि के बाद न्यायालय द्वारा दी जाने वाली फांसी की सजा है।
देखिए डेथ पेनल्टी क्या है, न्यायालय द्वारा देने जाने वाली है, ये नहीं कि लोग ही दे दें। समझ रहे हैं? ऐसा होता है कि कोई चोर या फिर कोई कुछ भी, कोई कहीं चोरी किया, कोई चोर पकड़ा गया, चाहे कोई कुछ करते हुए पकड़ा गया अपराधी, उसको लोग ही अपने संज्ञान में लेकर और उसको डेथ पेनल्टी दे देते हैं। लेकिन ये उचित नहीं है, और खास करके जैसा कि हमारे आप भारत में रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो जैसा संविधान है उसमें तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ डेथ पेनल्टी कौन दे सकता है, तो न्यायालय दे सकता है। ये सबसे बड़ी चीज समझने वाली बात है यहाँ पे। देखिए यह न्यायालय द्वारा किसी आरोपित को दिया जाने वाला उच्चतम और कठोरतम दंड है। देखिए इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल में इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये उच्चतम और कठोरतम दंड है, और ये न्यायालय द्वारा ही दिया जाता है। ये चीजें आप लोग कभी नहीं भूलिए कि न्यायालय द्वारा दिए जाना, क्या ये लोग दे सकते हैं? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। ठीक है। अब देखिए भारत में मृत्यु दंड दुर्लभतम या रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों तक सीमित है। जैसे भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 121 राज्य के विरुद्ध हथियार उठाना और धारा 302 के अंतर्गत निर्णित मामले। अब देखिए ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल है, ये बहुत जो है कि चुनिंदा धाराओं पे लगती है। जैसे कि भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पेनल कोड है उसमें 1860 की जो धारा है उस पे 121 जो हमारा कहता है 1860 की धारा में कि राज्य के विरुद्ध हथियार उठाना, अगर आप राज्य के विरुद्ध, ठीक है ना, यू नीड टू टेक वेपन अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है ना, अगर आप राज्य के विरुद्ध हथियार उठाते हैं, या फिर हत्या, यानी आईपीसी का धारा 302 के अंतर्गत जो निर्णित मामले हैं, जो न्यायालय द्वारा ने स्वीकृति दे दी है कि हाँ इनको डेथ पेनाल्टी देनी चाहिए, उसके हिसाब से ही हम लोग डेथ पेनाल्टी, या फिर जो न्यायालय है वो डेथ पेनाल्टी किसी को दे सकती है। देखिए मृत्यु दंड को जघन्यतम अपराधों के लिए सबसे उपयुक्त दंड और प्रभावी निवारक निवारक उपाय के रूप में देखा जाता है। मतलब ये काफी जघन्यतम अपराधों के लिए बनाया गया है, और इसको सबसे उपयुक्त मतलब उच्चतम लेवल का जो दंड होता है ये है। और प्रभावी निवारक रूप मतलब ये वो उपाय है जब कोई भी उपाय काम ना आए तो हम लोग इसको प्रभावी निवारक उपाय देते हैं, उसके संबंध में इसको हम लोग देखते हैं। अभी चीजें आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे देखते हैं कि भारतीय संदर्भ में मृत्यु दंड की स्थिति। भारतीय संदर्भ में मृत्यु दंड की स्थिति, तो अब भारतीय संदर्भ में जैसे क्या ही चीज भारत के संबंध में मृत्यु दंड की स्थिति क्या है, ये भी हम लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से जान लेंगे। आइए तो देखते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन, ठीक है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट अमेंडमेंट हुआ 1955 से पूर्व भारत में मृत्यु दंड नियम रूल था। 1955 से पूर्व भी था, जबकि आजीवन कारावास एक अपवाद था। तो आजीवन कारावास क्या था? अपवाद था। आजीवन कारावास मतलब नहीं के मामले भी होता था। अब देखिए वर्ष 1955 के संशोधन के बाद अदालतें अपने विवेक से मृत्यु दंड या आजीवन कारावास देने के लिए स्वतंत्र हो गई। तो जब 1955 में संशोधन हुआ सीआरपीसी का, तो उसके बाद से जो न्यायालय थी, अदालतें थी, वो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास देने के लिए स्वतंत्र हो गई। अब सीआरपीसी की धारा 1973 में जो लाया गया 354 354 क्लॉज 3 के अनुसार न्यायालय को उच्चतम अधिकतम दंड देने के कारण को लिखित रूप से बताना आवश्यक है। अगर देखिए अब यहाँ से क्या जोड़ा गया, 1973 में जब अमेंडमेंट आया वहां पे 354 क्लास 3 जोड़ा गया सीआरपीसी में। वहां पे ये बताया गया कि अगर न्यायालय है और किसी भी अपराधी को, और कोई भी अपराधी अगर जघन्य अपराध कर देता है और उसको उच्चतम या अधिकतम दंड दे रही है, तो उसके कारण को, व्हाट इज देयर काज, उसके कॉज को लिखित रूप से बताना आवश्यक होगा। किसको? न्यायालय को। अब देखते हैं कि स्थिति को अब उलट दिया गया है, जहां आजीवन कारावास नियम है जबकि जघन्यतम अपराध के लिए मृत्यु दंड एक अपवाद है। अब आप समझ रहे हैं, मतलब अधिकतम लोगों को जो है आजीवन कारावास अब कर दिया जाता है, लेकिन अपवाद में क्या है, मृत्यु दंड को, डेथ पेनल्टी को रखा गया है। और पहले क्या था 1955 से पूर्व, 1955 से पूर्व ये था कि जो आजीवन कारावास था वो एक अपवाद था, और मृत्यु दंड जो है वो नियम में होता था, या फिर नियम में नहीं कह सकते हैं लेकिन सामान्यतः वो हो जाता था, मृत्यु दंड किसी को दे दिया जाता था 1955 से पहले। लेकिन अब मामला पूरे तरीके से बदल चुका है, तो आजीवन कारावास अब नियम है। मतलब नियम है कि अगर कोई भी जघन्य अपराध कोई कर देता है तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट अप्लाई होगा, ठीक है ना, फर्स्ट
पोस्ट प्ली होगा वो जो है हम अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाएंगे उच्चतम लेवल का, ठीक है। अगर उसके बाद से भी उसको उसकी जो भी मतलब बॉडी एक्टिविटीज जो भी एक्टिविटी वहाँ पे दिखाई देती है उसके हिसाब से हमको लगता है कि नहीं इसको हमें और एक प्रभावी चीज देनी चाहिए, प्रभावी उस पे उसको देना चाहिए, क्या देना चाहिए, दंड देना चाहिए, तो हम लोग मृत्यु दंड देते हैं, ठीक है। वो एक अपवाद के रूप में लिया जाता है, ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल, ठीक है, यहीं से अराइव हुआ। अब देखिए कानून सीआरपीसी के अंतर्गत सत्र न्यायालय, दंड न्यायालय मतलब कोर्ट ऑफ सेशन एंड सेंटेंसिंग कोर्ट द्वारा दिए गए मृत्युदंड का उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट कन्फर्मिंग कोर्ट द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक है। समझ रहे हैं, ये जो है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा मतलब जो न्यायालय है, दंड न्यायालय है या फिर उच्च न्यायालय है, उसके द्वारा पुष्टि कर दिया गया है कि इसको डेथ पेनाल्टी दीजिए या कैपिटल पेनाल्टी, तभी दिया जा सकता है। अब देखिए कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए मृत्यु दंड पर तब तक अमल नहीं किया जा सकता जब तक कि पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा भी नहीं की गई हो, ठीक है। लेकिन देखिए हाई कोर्ट जो है अगर नहीं किया रह रहा है, हाई कोर्ट अगर नहीं किया रह रहा है, उस पे पुष्टि नहीं किया रह रहा है, तब भी आपका डेथ पेनाल्टी नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हाई कोर्ट आता है उसका भी पुष्टि हमको आवश्यक है कि भाई उसका भी पुष्टि होना चाहिए, तभी मृत्युदंड किसी को दिया जाएगा। ये बातें काफी ध्यान में रखिएगा। क्या ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी बोल दे अगर कि हाँ भाई हाई कोर्ट अगर पुष्टि करे या ना करे और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो हाई जजमेंट पावर होता है, उसको सर्वोच्च माना जाता है, तो क्या वो डेथ पेनल्टी दे दिया जाएगा? तो हमारा आंसर होगा नहीं भाई, हमको जो है ये क्या करना पड़ेगा, हाई कोर्ट का भी पुष्टि कराना पड़ेगा उस चीज पे। अब देखिए दुर्लभ से दुर्लभतम मामले मतलब वही जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से हम किस किस अपराधों में जो है हम ये क्या करते हैं, मृत्यु दंड देते हैं। देखिए जब हत्या बेहद क्रूर, हास्यास्पद या शैतानी, विद्रोही या निंदनीय तरीके से की जाती है ताकि समुदायों में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश पैदा हो, ये सब चीजें की जाती है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। जब हत्या के पीछे का मकसद पूरी तरह से भ्रष्टता और क्रूरता है, ठीक है, ये भी हो गया। मृत्युदंड देने के मामले में न्यायपालिका का रुख क्या है, यही चीजें एडिटोरियल कह रही थी, इसी के बारे में हम लोग का बेहद महत्वपूर्ण जानना चीजें हैं। आई होप आप लोग मृत्युदंड के बारे में पहले भी जानते होंगे कि व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी क्या होता है। वही कि मृत्युदंड के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का मत क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय मृत्युदंड के संदर्भ में। अब ये हम लोग देखेंगे कुछ इसके मामले से, हम लोग केस जजमेंट भी देख लेंगे कि केस जजमेंट हमारे पास क्या क्या है, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक केस जजमेंट हम लोग के 1980 में आया था, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मिटिगेटिंग एवं एग्रीवेटिंग, ध्यान रखिएगा, परिस्थितियों में, ठीक है, एक दूसरे के साथ संतुलित किया जाना चाहिए और इस सिद्धांत की स्थापना की मृत्यु दंड तक तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि आजीवन कारावास का विकल्प निर्बाध रूप से अनुपलब्ध न हो। इसके पूरे कहने का मतलब यह है कि जब आप एग्रीवेटिंग या मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के अंदर आ जाएं सर्वोच्च न्यायालय के, ऐसा कोई जघन्य अपराध कर दे, तो मृत्युदंड तभी देना चाहिए जब आपके पास क्या हो, आजीवन कारावास की सुविधा न हो उसको देने के लिए। अगर आप आजीवन कारावास उसको नहीं दे पाए, मतलब आजीवन कारावास आपको लगे कि भाई आजीवन कारावास से तो इसका कुछ नहीं होगा, मतलब निर्विवाद रूप से अनुपलब्ध हो, ठीक है ना, तो अनकॉन्सेनेबली फॉर क्लोज्ड हो, तब हमको क्या करना है, मृत्यु दंड तब देना है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य जो केस लॉ है हमारे पास 1980 की, उसमें बोला जा रहा है। देखिए एक केस लॉ हमारे पास और है कि मोफिल खाम बनाम झारखंड राज्य 2021 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य का कर्तव्य है कि वह यह साबित करने के हेतु साक्ष्य हासिल करे आरोपी के सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो जो मोफिल खान बनाम झारखंड राज्य केस आया हमारे पास जजमेंट 2021 में, इस पे ये कह दिया गया कि राज्य का कर्तव्य है कि वह साबित करने हेतु साक्ष्य हासिल करे कि आरोपी के सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है। अगर किसी को डेथ पेनाल्टी दिए जाना है और न्यायालय से दिवाना है, तो राज्य का ये कर्तव्य होता है कि वो न्यायालय के सामने ये चीजें प्रूफ करे, ये चीजें प्रूफ करे कि इसके बाद वो पुनर्वास नहीं कर पाएगा और सुधार की
प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं डेवलप हो पाएगी, मतलब वो अपने अंदर सुधार नहीं ला पाएगा और फिर से वो जेल जाने का ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, तो हम लोग उसको लास्ट मानेंगे। ठीक है, उसको लास्ट मानेंगे और कोई उसके अंदर सुधार की अगर गुंजाइश नहीं होगी तो हम लोग उसको डेथ पेनल्टी देंगे। और ये किसका प्रूव करना है? राज्य का कर्तव्य होता है। अब अन्य मत और भी चीजें क्या कहती हैं, ये उतना आवश्यक है जानना, ये भी आवश्यक है। आइए इसको भी देख लेते हैं लोग कि ये क्या कह रहा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडियन न्यायालय, जो भारतीय न्यायालय है, वो क्या कहती है वो तो हम लोग देख लिए। अब अन्य मत देख लेते हैं, इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लेंगे लोग। कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोजेक्ट 39 है, जिससे पहले सेंटर ऑन द डेथ पेनल्टी के नाम से जाना जाता था, कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मृत्यु दंड देने के संबंध में कोई न्यायिक एकरूपता या निरंतरता नहीं रही है। ये कहता है डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग इन ट्रायल कोर्ट। ठीक है, शीर्षक रिपोर्ट प्रोजेक्ट 39 ए में दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं वर्ष 2000 से 2015 के बीच मृत्यु दंड से जुड़े मामलों के एक अध्ययन के आधार पर बताया गया कि अदालतें सजा सुनाते समय अपराधियों में सुधार की संभावना के पहलू पर विचार करने के मामले में सजग नहीं रही है। समझ रहे हैं? रावजी बनाम राजस्थान राज्य 1995 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दंड का निर्णय करते समय अपराधी के बजाय अपराध की प्रकृति पर विचार करना उचित है। बहुत क्रूशियल पॉइंट है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि न्यायालय का यह मत वस्तुतः बच्चन सिंह मामले में स्थापित मत के सर्वथा विपरीत है। अभी जो आप लोगों ने बच्चन सिंह वाला ये पढ़ा, इसके विपरीत है। अब देख लीजिए कि मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 मामले में न्यायालय ने संकेत दिया कि अन्य दंडों को अपर्याप्तता मृत्यु दंड को उचित ठहरा सकती है। आप लोग समझ रहे होंगे, आई होप। अभी आप लोग देख सकते हैं, अगला हम लोग इस पे पॉइंट जो लाने का कोशिश करेंगे वो ये हम लोग के पास कि मृत्यु दंड के पक्ष में तर्क। इसके पक्ष में तर्क कौन कौन देता है, ये भी हम लोग का जानना बहुत जरूरी है। तो ये हम लोग जानेंगे कैसे, देखिए कि प्रतिशोध। भाई प्रतिशोध के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह है कि लोगों को उनके अपराध की गंभीरता के अनुपात में वह सजा मिलनी चाहिए जिसके वे हकदार हैं। ये भी कहना सही उचित बात है कि भाई जैसा उन्होंने अपराध किया, जैसे आप लोग रेप समझ रहे होंगे, ये कोई कर देता है, किसी की हत्या कर देता है, तो हत्या के बदले हत्या, प्रतिशोध की भावना वाला ये चीज हो गया। तो इस तर्क में कहा गया है कि हत्या करने वाला व्यक्ति किसी के जीवन जीने का अधिकार छीन लेता है, जिसके कारण उसके जीवन का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मृत्यु दंड एक प्रकार का प्रतिकार होता है। समझ पा रहे होंगे कि मतलब हत्या के बदले हत्या उसको देना चाहिए, डेथ के बदले डेथ। तो देखिए कि निवारण, मृत्यु दंड को अक्सर इस तर्क के साथ उचित ठहराया जाता है कि सजायाफ्ता हत्यारों को मृत्यु दंड देकर हम हत्यारों को लोगों को मारने से रोक सकते हैं। जैसे कोई अगर रेप कर रहा है और रेप का केस हमारे सामने आया, उसके हम लोग अपराधियों को जो है सीधा जो क्या करती है न्यायालय, डेथ पेनल्टी दे देती है बिना ज़्यादा कुछ समय गंवाए हुए। तो और भी जो ऐसे अपने दिमाग में रेप करने का दिमाग में ऐसे अगर कुछ बैठाए रहे होंगे तो वो डर जाएंगे। तो वैसे हम लोग हत्यारों को रोक सकते हैं। अब देखिए समापन, सामान्यतः यह तर्क दिया जाता है कि मृत्यु दंड पीड़ितों के परिवार को एक समापन का अवसर देता है। ठीक है, पीड़ितों को क्या देता है, उसको समापन, वो फ्री हो जाएंगे, मतलब वही समापन हो गया, हम फ्री हो गए। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए मृत्यु दंड को समाप्त करने की आवश्यकता अभी है कि भाई मृत्यु दंड को हम लोग समाप्त करने की आवश्यकता क्या क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। देख लेते हैं लोग। देखिए कि दंड के सिद्धांत के विपरीत वैश्विक स्तर पर आपराधिक न्यायालय प्रणाली में सजा के तत्व को दंड के सिद्धांत, थियरी ऑफ पनिशमेंट के रूप में रेखांकित किया जाता है। यह निर्धारित करता है कि राज्य द्वारा अधिरोपित व्यवस्थित दंड में 4 तत्व शामिल होने चाहिए। कौन कौन से? कि समाज की रक्षा, अपराध की रोकथाम, आपराधिक का पुनर्वास और सुधार, पीड़ितों और समाज के लिए प्रतिकारी प्रभाव। अब देखिए कि मृत्यु दंड अपने सारे दंड के सिद्धांत की भावना और इससे आगे प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध सिद्ध होता है। जो लोग मृत्यु दंड का विरोध करते हैं उनके विचार है कि प्रतिकार, रिट्रीब्यूशन, अनैतिक है और यह प्रतिशोध यानी वेंजियंस का ही एक रूप है। अब मृत्यु दंड की कैदी का पुनर्वास नहीं करता है और उन्हें समाज में वापस जाने का अवसर नहीं देता है। जिन लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है संभव है उनमें से कुछ मानसिक रोग या दोष के कारण आपराधिक करने के परिणामों के प्रति भय महसूस न करते हैं।
अब देखिए, एक हो जाता है कि मानव जीवन का संरक्षण, मतलब क्या हुआ कि दंड सिद्धांत के विपरीत हुआ और क्यों समाप्त कर देना चाहिए। मानव जीवन का संरक्षण, ये भी हमारे पास एक है पॉइंट कि भाई मानव है, उसके जीवन का हमको संरक्षण करना है, बचाव करना है, तो इसके लिए भी ये मृत्युदंड सही है, मतलब गलत है, इसको रोकना चाहिए। मृत्युदंड के विरुद्ध सामाजिक कारक, मृत्युदंड के विरुद्ध जो सामाजिक कारक हैं वो ज़्यादा उभरते रहते हैं, तो उसको भी रोकना जरूरी है। मृत्युदंड अगर रुक जाएगा वो भी रुक जाएंगे। वर्ग विशेष के प्रति भेदभावपूर्ण, इसमें वर्ग विशेष के प्रति भेदभावपूर्ण हो जाता है कि कई लोग कास्ट, रेस, सेक्स ऐसे पे ले लेते हैं कि भाई सिर्फ इन्हीं समुदाय के लोगों को डेथ पेनल्टी दिया जा रहा है, अगर मुस्लिम ऐसा कुछ कर रहा है तो सिर्फ मुस्लिम को डेथ पेनल्टी दी जा रही है। तो इसकी वजह से एक अलग तरह का क्या चीज़ लोगों के दिमाग में फैलता है, तो हम लोग वहाँ पे भी, अगर वो रुक जाता है मृत्युदंड, तो वहाँ पे भी हम लोग इससे छुटकारा पा सकते हैं। अब आगे की राह क्या हो सकती है, तो ये मैं आप लोग के लिए स्लाइड यहाँ पे लगा देता हूँ, आप लोग यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और ये आगे की राह आप लोग अभी तक समझ गए होंगे, क्योंकि उपयुक्त जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी वो इसी पे बेसिस थी कि आगे की राय क्या होने वाली है। तो अब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, और यहाँ पे एक अभ्यास प्रश्न दिया गया है, जिसको आप लोग लिख के कोशिश भी कर सकते हैं कि भारत संदर्भ में जहाँ बहुधा न्यायिक त्रुटि की घटना होती रहती है, मृत्युदंड का न्यायिक उन्मूलन आवश्यक है। आलोचनात्मक चर्चा कीजिए, इस पर आपका पर्सपेक्टिव क्या कहता है, कमेंट कीजिए, वो वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये टॉपिक काफ़ी सेंसेशनल है, और इसको जानना चाहिए, आवश्यक भी है समाज में अगर आप रह रहे हैं तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अगर अच्छा आपको लगा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे, आई होप सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट वमेंट जैसा करना है आपको कर दीजिए। और भी कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं उस पर अपने पर्सपेक्टिव से एक अच्छा सा आप सभी को बनाकर स्लाइड और उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। तो वैसे आप लोग हमारे कमेंट में लिखते जाइए, और सब्सक्राइब कर लीजिए टाक विथ राज को, जहाँ पे आप सभी को बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी आने वाले समय में। धन्यवाद। अब समय है आपसे अलविदा लेने का। बाय बाय।